हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस स्लाइड हम कहाँ पर थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो टुडे वी start from mainframe computer. It is also a multi-user computer capable of supporting thousands of users simultaneously. मेनफ्रेम कंप्यूटर भी मल्टी यूज़र कंप्यूटर है और इसको थाउजेंड ऑफ यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर का जो यूज़ है उसको लार्ज फर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा होता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन कराने के लिए। एंड इट ऑल्सो स्टोर्स एंड डाटा एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा स्टोर एंड प्रोसेस करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज है, वो यूज़ करती हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का। बैंक के मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं डाटा अपने कस्टमर के डाटा को स्टोर करने के लिए, एंड यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी होल्डर्स को स्टोर करने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करती हैं। देन मेन सुपर कंप्यूटर्स फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। They use storage capacity, computing speeds, and perform millions of instructions per second. Supercomputers task specific होते हैं and thus used for specialized applications such as large scale numerical problems in scientific and engineering disciplines, including applications in electronics, petroleum engineering, weather forecasting, medicine, space research and more. सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो एग्जैक्टली टास्क स्पेसिफिक होते हैं और लार्ज स्केल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लार्ज स्केल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में होते हैं उसको करती हैं। एंड नासा बेसिकली सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो है वो स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए करती है। वर्क स्टेशंस इट्स लाइक अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर एंड ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होता है एंड इसका माइक्रो प्रोसेसर पावरफुल होता है। मॉनिटर भी जो है वो हाई क्वालिटी का होता है माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी स्पीड की बात करें तो ये मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के पर्सनल कंप्यूटर के बीच में आता है। वर्क स्टेशंस का जो यूज़ है वो स्पेशलाइज एप्लीकेशंस के लिए, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। देन वी विल स्टडी बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो बेनिफिट्स हैं वो स्टोरेज के लिए, ऑर्गेनाइज डाटा एंड इंफॉर्मेशन इम्प्रूव एवरीथिंग। स्टोर की बात करें तो कंप्यूटर्स के पास एक बड़ा डाटाबेस होता है जिसमें कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यू कैन स्टोर योर प्रोजेक्ट, ई बुक्स, मूवीज़, पिक्चर, सॉन्ग। ऑर्गेनाइज डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर केवल डाटा को स्टोर ही नहीं करने का काम करता है जबकि उसको ऑर्गेनाइज भी करता है। अगर हमें चाहें कि हमें सॉन्ग्स नाम की फोल्डर बना दें और सॉन्ग्स के अंदर मेलोडी सॉन्ग हो गया, सैड सॉन्ग हो गया, लव सॉन्ग हो गया, इसके कई प्रकार के डिफरेंट फोल्डर बना सकते हैं। इसी प्रकार हम मूवी के फोल्डर बना सकते हैं, हॉरर मूवी होगी, कॉमेडी मूवी हो गया, जिससे कि हम अपने सर्चिंग को ईजिली कर सकते हैं और जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। इम्प्रूव्स योर एबिलिटीज़, ये हमारी एबिलिटी को भी इम्प्रूव कर है। इसकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, वो इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं MS ऑफिस में। उसमें कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, फाइंड, वेयर इज़ अ ग्रामर, जिसके द्वारा हम अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल को सुधार सकते हैं। इफ़ यू नॉट, अगर आप मैथ में नहीं अच्छे हैं तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदर बेनिफिट्स, कंप्यूटर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का ही हिस्सा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जिसमें हम कई सारे काम करते हैं जो कि हम कंप्यूटर पे ही डिपेंड हो गए। अब तो मोबाइल ही हमारा छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ये है कि कंप्यूटर बड़ा होता है, उसमें हम ईज़िली मतलब कंफर्टेबली आराम से काम कर सकते हैं। मोबाइल भी आजकल एक छोटा कंप्यूटर ही है। सो ATM वाइल विदड्रॉइंग, अदर जो एग्जांपल्स है, ATM वाइल विदड्रॉइंग केस फ्रॉम
withdrawing case for crash from an ATM, you